एक्सपीरियंस के थ्रू जो चीज़ें हम सीखते हैं, हमारे माइंड में लाइफ टाइम वो चीज़ें रहती है, वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती है, उस चीज़ के बारे में हमें हमेशा पता रहता है। तो इसीलिए जो हमारा एक्सपीरियंस है, वही हमारा रियल टीचर है। और आपने जब फ़िलॉसफ़ी पढ़ी होगी, तो बहुत सारे फ़िलॉसफ़र ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, कि बच्चे को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने अनुभव के द्वारा सीखने दो और इस तरह से अपॉर्च्युनिटी बच्चों को दो कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखे, क्योंकि यही नॉलेज जो है, यही रियल नॉलेज है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी थ्योरेटिकल की जगह एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, तो देखिए ये सब्जेक्ट आपके जो बीएड का करिकुलम है, उसमें बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। लास्ट ईयर ही ये सब्जेक्ट आया है। तो इसका अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो देखिए लास्ट ईयर जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें जो कुछ क्वेश्चन आए थे, उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और एक चीज़ और आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना, तो देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस आ रहा है। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, आप खुद से सोच कर आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, उस बेस पर आप लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ बुक से ही ढूँढना पड़े, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए बुक्स की ज़रूरत होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले के भी एग्ज़ाम में आपसे कहा है कि जो भी आपका बीएड में पेपर है, इसमें 50% जो पेपर है, आप अपने एक्सपीरियंस से ही, उसके बेस पर ही आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर आए थे और इस ईयर भी चांसेस है, इनके ज़्यादा चांसेस है कि ये आ सकते हैं। और कौन-कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप सोच समझकर आराम से उसको कर सकते हैं। उसके लिए उसका आंसर आपको बुक से ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो देखिए, अगर हम यूनिट 1 की बात करें, तो यूनिट 1 में जो है फंडामेंटल ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग, ठीक है? फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर जो यूनिट 1 है, देखिए इसमें 2 ही पॉइंट हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? इसमें से अगर आप इसको पूरा करेंगे, तो इन्हीं 2 पॉइंट्स में से कुछ नहीं तो आपके 4 या 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे, देखने को मिल जाएँगे, इन्हीं 2 पॉइंट्स में से। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि यार, अब इस फर्स्ट जो यूनिट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको हम पढ़ें कैसे? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कांसेप्ट को समझें, तो कांसेप्ट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चों को वो चीज़ें सिखाओ, वो चीज़ें बताओ जो बच्चा ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है? जैसे मान लो जब बच्चे छोटे होते हैं, जब प्री स्कूल में या स्कूल में जब उनका एडमिशन होता है, तो नॉर्मल एक ट्रेडिशनल तरीका क्या था कि बच्चा स्कूल में आया और उसको 1 2 3 4 ए बी सी डी क ख ग घ उसको बताने लगते थे, उसको सिखाने लगते थे। लेकिन ये चीज़ें बच्चों को जल्दी से पसंद नहीं आती, क्योंकि बच्चा इन चीज़ों को अपने लाइफ से रिलेट नहीं कर पाता, ठीक है? लेकिन अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें कि बच्चा स्कूल में आता है, तो बच्चे को स्कूल में ढालने के लिए, ठीक है? बच्चों का जो बेसिक है वो क्लियर करने के लिए, जो बच्चा मान लो जिस सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी में बच्चे ने अभी तक जो उसका 3-4 ईयर की जो एज है, अभी तक जो चीज़ें एक्सपीरियंस की, उसने अलग-अलग कलर्स को पहचाना, उसको पता है कि लीफ जो है, पत्ते जो हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, जो फ्लावर्स है उसके अलग-अलग कलर्स हैं, बच्चों को पता है, ठीक है? बच्चों को एनिमल के बारे में भी पता है, डॉगी के बारे में भी पता है, बच्चे ने कैट देखी है, बच्चे ने रैट देखा है, बच्चों को बादल, क्लाउड्स के बारे में पता है, बच्चों को बर्ड्स के बारे में पता है। तो जो भी बच्चों को इस स्टेज पर, बच्चों को सबसे पहले कोशिश की जाए कि बच्चा अपने सराउंडिंग को समझे। तो सराउंडिंग में जो भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को बताया जाए, तो सराउंडिंग की चीज़ों के द्वारा ही बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। मान लो बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चा एक्सपीरियंस किया हुआ है, चाहे हम ट्रीज़ की बात करें, चाहे हम क्लाउड्स की बात करें, चाहे बच्चों बारिश की बात करें, ये चीज़ें बच्चा एक्सपीरियंस करके आया, तो इन चीज़ों को एजुकेशन में, सिलेबस में डालकर इसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो बच्चा ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीखेगा, बहुत अच्छे से जानेगा। बच्चे को वाटर के बारे में पता है, बच्चे को कलर के बारे में पता है, बच्चे को ट्री के बारे में पता है, बच्चों को फ्रूट्स के बारे में पता है, तो यही चीज़ें जो है लर्निंग में ही ऐड कर दिया जाए और इन इन चीज़ों के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को समझाया जाए, तो बच्चा जल्दी से सीखेगा, ठीक है? तो ये तो आप कांसेप्ट लिख सकते हैं। फिर फीचर्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यार एक नया क्वेश्चन, फीचर्स फीचर्स, ठीक है? तो यार जो इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जो हम एक्सपीरियंस, जो बच्चे ने जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया हुआ है,
ठीक है? जो चीज़ें बच्चा अभी तक अपने घर में सीख के आया था या आगे जो बच्चे ने स्कूल में सीखा है, तो इस तरह से जो बच्चा सीख के आया, एक्सपीरियंस करके आया, अगर उसको बच्चों की लर्निंग में इंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाएँगे, समझाएँगे, तो किस तरह से इसका फीचर क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा कि लर्निंग बहुत ही सिंपल हो जाएगी, ठीक है? इसका आप ये फीचर लिख सकते हैं कि लर्निंग बहुत सिंपल हो जाएगी, क्योंकि बच्चा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, वही चीज़ें उसी के थ्रू बच्चे को चीज़ें को सीखने को मिल रहा है, तो बच्चे के लिए चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएगी, ठीक है? और जो भी नॉलेज होगा बच्चों का, वो उनके माइंड में बिल्कुल परमानेंट, ठीक है? वो जो भी होगा लॉन्ग टाइम के लिए बच्चों को होगा, बच्चों का सीखना ईज़ी हो जाएगा, नॉलेज होगी वो भी लॉन्ग टाइम के लिए होगी। प्लस क्या है कि बच्चा जो भी चीज़ें सीखेगा जॉयफुल तरीके से, मतलब खुशी-खुशी चीज़ों को सीखेगा, किसी तरह का बच्चे पे किसी तरह का कोई बर्डन नहीं होगा, और बच्चा खुद को स्कूल में जो सिलेबस है उसमें खुद को इंक्लूड कर सकेगा। और जो भी जब बच्चे को पता चलेगा कि यार जो भी मैं सीख रहा हूँ, ये चीज़ें तो मैंने अपने घर के आस-पास चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, तो इससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगा। तो इस तरह से आप जो इसके फीचर्स हैं लिख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कहीं से ढूँढने की ज़रूरत नहीं, कहीं से बुक देखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है? एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, तो देखिए लर्निंग की हम बात करें तो एजुकेशन भी क्या है, लर्निंग का एक पार्ट है। ठीक है? एजुकेशन भी लर्निंग का पार्ट है, तो इसमें सेम है कि जो भी बच्चों को एक्सपीरियंशियल एजुकेशन दी जाए, तो यहाँ पे चाहे हम टीचर की बात करें, बच्चों की बात करें, तो बच्चा, ठीक है, जो स्टूडेंट है, वो चीज़ों को अपने सोसाइटी से स्कूल की तरफ आया है, कुछ नए जो कुछ चीज़ें सीख के आया है और कुछ चीज़ें नई सीखने के लिए आया है। तो टीचर का काम क्या है कि जो चीज़ें सीख के आया है, उससे बच्चों को, मतलब उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों से उसके बारे में डिस्कस करे, पूछे कि बच्चा अभी तक क्या-क्या सीख के आया है, और उसी प्रीवियस नॉलेज के बेस को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को नई नॉलेज दे। ठीक है? सपोज़ करो कि बच्चे को मान लो वाटर के बारे में बताएँ, ठीक है? तो धीरे-धीरे वाटर जो है बच्चा एक्सपीरियंस करके आया, तो वहाँ से बच्चों को रिवर के बारे में बताया जा सकता है, बच्चों को जो तालाब है, जो लेक है उसके बारे में बताया जा सकता है, बच्चों को ओशन के बारे में बताया जा सकता है। मान लो बच्चों ने बर्ड्स के बारे में सीखा है, तो बर्ड्स से लेकर क्या है कि बच्चों को और भी तरह-तरह की जो वर्ड्स है और जो फ्लावर्स हैं उनके बारे में बताया जा सकता है। बच्चे ने अपने आस-पास, मान लो एक छोटा बच्चा है, दिल्ली में रहता है, उसने मान लो कुतुब मीनार देखा है, लाल किला देखा है, तो उन्हीं के बेस पर और भी जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसके बारे में बच्चों को बताया जा सकता है। तो इस तरह की जो एजुकेशन जो होगी, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, जहाँ पर बच्चों को जो भी उनका पुराना एक्सपीरियंस होगा, उसी के आधार पर बच्चों को नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है? तो इसके अगर एलिमेंट्स या कंडीशन ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात करें, तो देखिए कंडीशन की अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। बच्चों का लेवल देखिए, उनका क्या एक्सपीरियंस है, आप उसको देखिए, उसके बेस पर ही तो आप बच्चों को सिखाओगे, आप बच्चों को बताओगे। तो बच्चे का लेवल क्या है, अभी तक का उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसी के बेस पर उसको इस तरह की एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए। तो टीचर को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्या सिखाना है, क्या बताना है। और अगर देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स की आप बात करेंगे, तो जो भी फीचर्स हमने बात की है, उन पॉइंट्स को भी आप इसमें क्या जो प्रिंसिपल है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उन फीचर्स को, चाहे हम जॉयफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? चाहे हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? चाहे हम इफेक्टिव लर्निंग की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर रोल ऑफ टीचर, एक टीचर का क्या रोल है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि यार एक टीचर का क्या रोल है। एक टीचर का रोल है कि बच्चों को जाने, बच्चों को समझे, बच्चों को ये देखे कि यार बच्चा किस सोसाइटी से आया है, किस तरह का बच्चे का भी एक्सपीरियंस हुआ है, उसी के बेस पर जो पुराना एक्सपीरियंस है, उसी के बारे में बच्चे से क्वेश्चन आंसर करते-करते बच्चों को उसी से रिलेटेड एक्टिविटी कराए, और फिर जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पर बच्चों को नई नॉलेज दे, ठीक है? तो इसमें स्टूडेंट का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। फिर इसके प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशन। तो इसमें ये जो पॉइंट है फर्स्ट, ये आप इसको कर लेना, ठीक है? इसको अच्छे से आप इसको पढ़ना, और जो भी जैसे इसका कंसेप्ट है, फीचर्स है, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन है, प्रिंसिपल्स है, ये चीज़ें आप ज़्यादा फोकस करना। टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या रोल है। तो फर्स्ट यूनिट जो है, हम ओवरऑल बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें से तकरीबन आप देखना 4
क्वेश्चन इतने तो आ ही जाएँगे, इससे 4-5 क्वेश्चन आ जाएँगे। प्लस इसके जो सेकंड पार्ट है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इंडियन थिंकर्स। देखिए इंडियन थिंकर्स की बात करते हैं, तो जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, चाहे आपने विवेकानंद जी को पढ़ा है, चाहे आपने दयानंद सरस्वती जी को पढ़ा है, गांधी जी को पढ़ा है, आपने रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा है, अंबेडकर के बारे में पढ़ा है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, तो आप जो भी इनमें से जो भी आपको फिलोसोफर अच्छा लगता है, जिसको जिसके बारे में आपको ज़्यादा है, जैसे गांधी जी की बात करें, टैगोर जी की बात करें, या हम बात करें जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की, विवेकानंद जी की, तो इन सबका फ़ोकस क्या था? इन सबका तकरीबन सभी फिलोसोफर ने बात की है कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर सिखाया जाए। उनका जो एक्सपीरियंस है वही उनका वास्तविक टीचर है। तो मेथड्स की भी बात करें तो काफ़ी सारे थिंकर्स ने इनमें से कहा है कि भाई जो भी है डिस्कशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाओ। डिस्कशन के थ्रू क्या होगा? डिस्कशन के थ्रू बच्चों की जो नॉलेज है, जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बारे में पता चलेगा और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर बच्चों को नई नॉलेज दी जा सकती है। तो आप इनके जो मेथड्स हैं, चाहे क्वेश्चन आंसर की बात करें, चाहे एक्सपीरियंस की बात करें, चाहे इंक्वायरी मेथड की बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इंडियन थिंकर ज़रूरी नहीं कि सारे थिंकर, जो थिंकर्स आपको अच्छे लगते हों, आप उनको यहाँ पर उनके बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट यूनिट जो है आप उसको कम टाइम में, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप मोस्टली 2-3 आवर इतना बहुत है। और स्टार्टिंग में जो पॉइंट डिस्कस मैंने किया, आप इसको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, चाहे हम कंसेप्ट की बात करें, फीचर की बात करें, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात करें, एलिमेंट्स कंडीशन की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट की बात करें, ये चीज़ तो आप अपने आप से लिख सकते हो। बाकी इसका जो प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, कंपोनेंट्स, ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं आप इसको थोड़ा बहुत बुक से भी आप देख सकते हैं कि इसके क्या-क्या पॉइंट्स हैं, आप क्या-क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है? तो एक्सपीरियंस जो है इसके लिमिटेशंस भी आप देख लेना, ठीक है? तो इस तरह से आप फर्स्ट यूनिट जो है आप कर सकते हैं। और लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चन जो आए थे फर्स्ट यूनिट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। और अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो देखिए लास्ट टाइम जो सेकंड यूनिट की बात करें तो कॉल्स थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये जो फर्स्ट पॉइंट था, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? कि कॉल्स थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? तो इस बार भी अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट टाइम आया था तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप यहाँ पर ओआरआईडी मॉडल जो लास्ट टाइम आया था, और इसके अलावा क्लेटन्स डीईएल जो मॉडल है, आप ये 3 जो पॉइंट है आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो कोल्ब्स थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये वाला, प्लस ओआरआईडी मॉडल, और इसके अलावा क्लेटन्स जो डीईएल जो मॉडल है, आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट, अब देखिए थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, तो सबसे पहले थर्ड पे जाने से पहले अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो देखिए फोर्थ यूनिट अगर आप देखेंगे ना तो असल में ये 4 पॉइंट नहीं है, ये टोटल मिला के आप इसको एक पॉइंट समझिए, ठीक है? और एक पॉइंट क्या है कि इसमें बात की गई है नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट डिफरेंट स्कूल स्टेज लेवल। तो जैसे अगर हम प्री प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब भी बच्चा स्कूल में आता है, एंटर होता है, तो प्री प्राइमरी स्टेज, तो प्री प्राइमरी स्टेज का मतलब है कि इस लेवल पे बच्चे को स्कूल एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर बुकिश नॉलेज देने की बजाय जो टीचर को आता है, जो सिलेबस में है, उसकी बजाय जो बच्चों ने अपनी लाइफ में अभी तक, जो 3 साल के बच्चों की एज होती है, 3 ईयर की एज में, जो अपनी सोसाइटी से, अपने फैमिली से जो-जो चीज़ें सीखी है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जो-जो चीज़ें जानता है, उससे रिलेटेड चीज़ें बच्चों के साथ शेयर की जाए, बच्चों को उससे रिलेटेड चीज़ें पूछा जाए, चाहे हम फ्रूट्स की बात करें, चाहे वर्ड्स की बात करें, चाहे कलर्स की बात करें, ठीक है? चाहे एनवायरनमेंट की बात करें। तो इस स्टेज पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बच्चों का जो अपना जो एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि देखिए इस स्टेज पर जो बच्चे का जो एक सोसाइटी होती है, उसका घर होता है और उसका नेबरहुड होता है। तो जो भी चीज़ें पूछी जाए उससे रिलेटेड जो है बच्चों के एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे जब बच्चा प्राइमरी स्टेज पे पहुँचता है, प्री स्कूल से बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आता है, तो धीरे-धीरे उसका जो एरिया है, जो सराउंडिंग है, उसके नेबरहुड से, उसकी जो कम्युनिटी है,
आसपास का जो एरिया है धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। बच्चा अपने एरिया के बारे में जानने लगता है, उस एरिया में जो अलग-अलग चाहे हम बात करें नेचुरल जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? या हम मैन मेड जो भी घर हैं, घर के अलग-अलग टाइप्स हैं, ये चीज़ें बच्चों को धीरे-धीरे बच्चा इसके बारे में जानने लगता है। तो जो भी कंटेंट होना चाहिए, हम चाहे लैंग्वेज की बात करें, धीरे-धीरे बच्चों को लैंग्वेज की बात करें, ठीक है? चाहे हम बच्चों को मैथ्स की बात करें, बेसिक मैथ्स की बात करें, तो आस-पास से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उससे रिलेटेड बच्चों को बताया जाए, उनके बारे में पढ़ाया जाए, बच्चों को समझाया जाए। सेकेंडरी स्टेज पर बच्चा जाता है, तो उसकी जो लैंग्वेज जो है चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, चाहे सोशल साइंस की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होनी चाहिए सिर्फ़ बुकिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें जो बच्चों का जो उनका जो अभी तक का अपना एक्सपीरियंस है, वो भी इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है? तो लास्ट वाला जो पॉइंट है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट ईच स्टेज इन स्कूल। अब लास्ट वाला है इसमें तीनों के बारे में पूछा गया कि जो हम स्कूल में ठीक है किस तरह से जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है हर स्टेज पर उसको हम क्या कर सकते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको लागू कर सकते हैं। तो प्री प्राइमरी स्टेज की हम बात करें तो यहाँ पर जो भी अपना चाहे प्राइमरी स्टेज की बात करें चाहे हम सेकेंडरी देखिए प्राइमरी स्टेज लोअर का मतलब होता है कि क्लास थर्ड से लेकर आप लोअर मान सकते हैं क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फिफ्थ और अपर मान सकते हैं क्लास सिक्स से लेकर एट्थ और सेकेंडरी स्टेज क्लास नाइन्थ से लेकर क्लास ट्वेल्थ। तो एक तरह से पूरी स्कूलिंग आ गई। तो हर स्टेज पर बच्चों को जो भी एक्सपीरियंस है बच्चे ने अभी तक अपनी सोसाइटी से अपनी एजुकेशन से जो जो चीज़ें सीखी हैं बच्चों को जो चीज़ें बताई गई हैं तो वही उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है। और अगर हम हर स्टेज पे बात करें देखिए जब हम सेकेंडरी स्टेज पे जाते हैं ना अपर प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज पे जाते हैं तो यहाँ पे अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि यार यहाँ पे किस तरह के एक्सपीरियंस एंड लर्निंग बच्चों से करवा सकते हैं। तो देखिए बच्चों को आप जो प्रोजेक्ट दीजिए ठीक है बच्चों को आप जो असाइनमेंट दीजिए आप अलग अलग जो मेथड है इंक्वायरी मेथड है चाहे हम डिस्कवरी मेथड की बात करें इस तरह के जो मेथड्स का ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर है डिस्कशन है तो इस बेस पर क्या होगा जो बच्चों का एक्सपीरियंस है जो नॉलेज है और शेयर की जा सके कि बच्चों के बारे में उनके नॉलेज के बारे में उनके एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा। और आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस और इस तरह की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं तो अब आप बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट दीजिए उनको असाइनमेंट दीजिए ताकि बच्चा चाहे इंक्वायरी करके, चाहे रिसर्च करके, चाहे डिस्कवर करके चीज़ों को जाने, चीज़ों को समझे। तो एजुकेशन में जो है इस तरह के जो मेथड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है या बुक में ढूँढने वाली चीज़ें नहीं है। अब हम थर्ड यूनिट की बात करें, तो देखिए थर्ड यूनिट में क्या है कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन जो आया था वो थर्ड यूनिट का जो थर्ड पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग मेथड्स। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग जो मेथड है उसकी बात की गई थी। तो थर्ड जो पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप थर्ड पॉइंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि यार फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है इसका क्या करें? ठीक है? तो देखिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है इसको आपको अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, इसको आप अलग से इसको बुक में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो है आप इसको खुद से कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड यूनिट में जो फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल मेथड इनटू एक्सपीरियंशियल लर्निंग कि जो ट्रेडिशनल मेथड है जो पुराने मेथड चलते आए हैं किस तरह से इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो सिंपल सी है क्वेश्चन आंसर मेथड। तो भाई अब क्वेश्चन है कि यार क्वेश्चन आंसर मेथड को किस तरह से जो एक टेक्निक है इसको किस तरह से हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन आंसर में क्या करोगे आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है? किसी भी क्लास का बच्चा है, आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन में क्या-क्या पूछोगे? मान लो आप बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो सोशल साइंस में आप बच्चों से क्या-क्या पूछ सकते हो? ये पूछोगे ना कि स्टार्टिंग में कि बच्चों ने अभी तक सोशल साइंस के बारे में, चाहे हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, चाहे सिविक्स के बारे में, ठीक है? बच्चों को क्या-क्या पता है, क्या-क्या आता है? देखो, एक अगर हम बच्चे की बात करें ना, अगर सेकेंडरी स्टेज के बारे में बात करें, तो बच्चे को धीरे-धीरे रिलीजन के बारे में पता चल जाता है, कास्ट के बारे में पता चल जाता है, ज्योग्राफी की बात करें उसको रिवर के बारे में, जो क्लाइमेट के बारे में, ये सारी चीज़ें उनको पता चलती हैं। और बच्चों को अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इलेक्शन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को पता चल जाता है। हिस्ट्री की बात करें, तो जो भी चाहे हमारा इतिहास है, उसके बारे में मान लो इतना नहीं पता, लेकिन जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं,
अलग-अलग जगह पे हैं, उसके बारे में बच्चों को पता चल जाता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछिए, किसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है? जो भी जिस तरह का आप टॉपिक स्टार्ट करो, ज्योग्राफी स्टार्ट करो तो उससे रिलेटेड जो कि भी बच्चों का अभी तक एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर सेकंड आते हैं डिस्कशन, ठीक है? तो डिस्कशन मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्या है कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जो चीज़ें जिसको पता है, वो चीज़ें बच्चा क्लास में एक-दूसरे से बात करेगा। बच्चा अलग कल्चर से आता है, अलग बैकग्राउंड से आता है, तो अपने-अपने एक्सपीरियंस अपने साथ लाता है। तो डिस्कशन के थ्रू भी क्या हो सकता है कि बच्चों को काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं, बच्चे काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी बात करें, तो देखिए हमारा जो एक्सपीरियंस अभी तक का है, ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि लाइफ में जो हमारा प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होता है, हमने पहले लाइफ में हर टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, और जो हमारा ये एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो अक्सर हम देखते हैं क्लास में बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, तो मैथ्स में भी बार-बार अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम है। बच्चों को असाइनमेंट दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे-धीरे जब मैथ्स का फ़ॉर्मूला पता चलता है, बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और बच्चों का एक नया एक्सपीरियंस होता है। उसी के बेस पर मैथ्स के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इसी तरह से अगर बच्चों को आप हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल एसएसटी से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट देते हैं, तब देते हैं तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब बच्चा इंक्वायरी करता है, डिस्कवरी करता है, सर्च करता है और धीरे-धीरे उस क्वेश्चन का आंसर ढूँढ लेता है, तो उसको एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू भी बच्चा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, वो कर सकता है, सीख सकता है। सेम प्रोजेक्ट कि बच्चों को हम अलग-अलग प्रोजेक्ट देते हैं, आप सबको भी प्रोजेक्ट मिला होगा। तो स्टार्टिंग में मिलता है तो बहुत वो मुश्किल होती है कि कैसे करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे जब आप उस पे काम करते हो, तो अब आप उस काम को पूरा करते हो, तो एक नया एक्सपीरियंस, एक नई लर्निंग आपके पास होती है। तो देखिए, क्या इसमें आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं है। आप इसी को, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी मैंने आपको बताया है, इस बेस पे आप इसको लिख सकते हैं। फिर प्रोग्रेसिव टाइप मेथड, कि प्रोग्रेसिव मेथड क्या है? ट्रेडिशनल की तो बात कर ली, अब प्रोग्रेसिव की बात करें तो प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड, कि छोटे बच्चों को देखें तो देखिए, खेल-खेल में बच्चे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बच्चे जानते हैं। किस तरह से साथ मिलकर रहना है, साथ एक्टिविटी करना है, एक-दूसरे की हेल्प करना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को पता चल जाती हैं। बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना करना चाहिए, ये चीज़ें भी बच्चों को पता चल जाती है। गेम्स की बात करें, सिमुलेशन की बात करें, देख कर करना, रोल प्ले की बात करें, तो ये सारे भी क्या हैं कि बच्चा, गेम्स की बात करो, स्पोर्ट्स की बात करो, तो क्या है, आप खेलोगे, सीखोगे, आपको नया एक्सपीरियंस होगा, फिर खेलोगे, आपको ये पता चलेगा क्या करना है, क्या गलती आपने की है, फिर से क्या गलती आपको नहीं करनी। ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन-कौन सी चीज़ें नहीं करनी, तो ये सारी चीज़ें जो है, हमारा जो एक्सपीरियंस है हमें बताता है, और एक्सपीरियंस कैसे आता है, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, उससे ही एक्सपीरियंस आता है। तो यहाँ पे देखिए, थर्ड यूनिट में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको अलग से बुक में पढ़ने की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ़ आप चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। तो थर्ड यूनिट में बस आप जो थर्ड पॉइंट है, कंस्ट्रक्टिविज़्म जो है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो ओवरऑल एक बार हम फिर से अगर बात करें, तो फर्स्ट यूनिट में भी अगर फर्स्ट पॉइंट है या सेकंड पॉइंट है, तो देखिए, सेकंड वाला तो काफ़ी सारा आपने फर्स्ट अ अ, सेमेस्टर में पढ़ा है, तो इसमें जो भी थिंकर आपको, गांधी जी, टैगोर जी, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, तो उनके जो मेथड्स हैं, आप कहीं न कहीं यहाँ पे उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है? और सेकंड की बात करें तो लास्ट टाइम कॉल्स थ्योरी आई थी, तो आप कॉल्स थ्योरी के साथ-साथ ओआरआईडी मॉडल या क्लेटन्स डील मॉडल, आप इसके बारे में आप थोड़ी तैयारी कर सकते हैं। थर्ड यूनिट में फर्स्ट, सेकंड तो है, आप इसको, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप इसको कर सकते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो आप इसके लिए थर्ड जो पॉइंट है, उस पे थोड़ी-सी आप मेहनत कर लेना। और देखिए, फोर्थ यूनिट की बात करें तो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स हैं। ये एक-दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं, कि नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की प्राइमरी स्टेज पर किस तरह की बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराएँ, सेकेंडरी, अब प्राइमरी स्टेज, लोअर मतलब 5th क्लास, अपर मतलब 6 to 8, इस स्टेज पर किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, क्या-क्या मेथड्स यूज़ होने चाहिए, अ, और सेकेंडरी स्टेज पर किस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर जो थर्ड यूनिट में जो मेथड दिए गए हैं ना, वो सारे के सारे आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप कम टाइम में आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।
तो आप सबको ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से करना और क्वेश्चन आए पूरा पढ़ना, परेशान मत होना क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ठीक है? तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे अलग-अलग जो मेथड्स के बारे में बात करें, तो आप खुद से सोच कर आप अपने जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उस बेस पर आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो पेपर दीजिए और एग्ज़ाम कैसा गया ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सबको बेस्ट विशेस।